सब्ज़ी बीइंग अ हेल्दी एंड नेचुरल फूड, पकाने से पहले इसकी कटिंग, वॉशिंग एंड ऑफ कोर्स सेविंग फॉर नेक्स्ट यूज़ इज़ क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, है ना। तो हम होम मेकर्स स्पेशली वर्किंग लेडीज़ की रिक्वेस्ट पर आज की वीडियो में डिफरेंट स्पेशली विंटर्स की वेजिटेबल्स की कटिंग से लेकर संभालने तक का प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, विच यू विल डेफिनेटली लाइक इट। इफ़ यू लाइक देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। विंटर्स की सब्जियां समर्स के कंपैरिजन में ऑप्शन में भी ज़्यादा और टेस्ट में भी बढ़कर होती हैं। स्पेशली जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, जैसे साग, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, ऑफ कोर्स खाने में नेक्स्ट लेवल टेस्ट रखती हैं, लेकिन मुश्किल काम उनकी कटिंग और वॉशिंग है, जो एक टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत होती है जिसको साफ़ करना खुद में एक टास्क है। मोर ओवर कुछ सब्जियां जैसे शलजम, मटर, साग, पालक हम फ्रीज़ भी कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट यूज़, और इन सब को संभालने का तरीका भी अलग अलग होता है। सबसे पहले तो मैं इन सब्जियों के पील्स को वेस्ट नहीं करती, उनको मैं संभालती जाती हूँ, एक पैन में डाल लेती हूँ और उसके बाद उसके अंदर पानी डालकर मैं रख देती हूँ। उसको चलकर बाद में देखते हैं कि मैं क्या करूँगी। मोर ओवर सबसे पहले हम मटर भी बना लेते हैं। सारी सब्जियां मैंने बना ली हैं ताकि नेक्स्ट चलकर मैं आपको बता सकूं कि डिफरेंट इनके तरीके हैं संभालने के, इनको वॉश करने के, और इनको हम नेक्स्ट यूज़ के लिए कैसे रख सकते हैं। तो जी सब्जियां यहाँ पर मेरी सारी डन हो गई हैं और उनके पील्स को मैंने ना एक बड़े बाउल में पानी लेकर ना उसके अंदर डाल दिया है। जितनी भी सब्जियाँ होंगी उनके पील्स मैं इस तरह डाल दूँगी। एक वीक के लिए इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और मीनवाइल जितनी भी सब्जियों के पील्स होंगे उनको मैं डालती जाऊँगी। जी, तो सबसे पहले हरा प्याज यानी स्प्रिंग अनियन, इसको देखते हैं इसको कैसे हम काट के वॉश करके और नेक्स्ट यूज़ के लिए रखते हैं। नॉर्मल प्याज से ये ज़्यादा टेस्टी और वर्सटाइल होता है। वो कैसे कि इसको हम अपने ऑमलेट, सूप, चाइनीज़, सैलड्स और बहुत सारे खानों में यूज़ करते हैं। इसलिए हर बार फ्रेश काट कर रखने के अलावा मैं इसको बनाकर ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ भी कर लेती हूँ और फ्रिज में भी रख लेती हूँ। बस इसके ये जो ग्रीन वाले पार्ट्स होते हैं ना, बहुत थोड़ा सा हमने उसके टिप्स को सिर्फ रिमूव करना है, जो हमें लगे कि थोड़े से ड्राई हो रहे हैं या ब्राउन हो रहे हैं उनको वेस्ट कर दें। ऊपर से बस इसका सिरा उतार करना, जो ऊपर वाली लेयर होगी ना जो ज़रा सी रफ़ होगी, बस आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा वही उतरे, क्योंकि इसकी लेयर्स ही होती हैं। जितनी ज़्यादा लेयर्स आप उतारेंगे वो सारी वो स्प्रिंग अनियन वेस्ट होता जाएगा। तो टॉप लेयर जो होती है वो ज़्यादा गली सड़ी या ब्राउन सी होती है और उसकी कैप को रिमूव करके बस इसको हम ना एक दफ़ा रेडी कर लेंगे। और नीचे से भी जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नहीं आपने सिरा काटना, क्योंकि ये जो इसका ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, असल टेस्ट इसी के अंदर होता है और इसी को हम यूज़ करते हैं। बस छिलके डिस्कार्ड करके फिर इसको ना मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि धनिया का प्रोसेस मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि उसमें हम वॉश करके नहीं रखते क्योंकि वो गलने का उसका चांसेस होते हैं। लेकिन इसको ना हम अंदर से ये ग्रीन वाले पार्ट से अच्छे से पहले हम इसको वॉश करते हैं और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि इस तरह से हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में थोड़े दिनों के लिए भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे ही फ्रेश हमने काटा हो। तो इसके ये सारी स्टेम्स मैंने सारी वॉश कर ली हैं, पानी बिल्कुल क्लियर है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और मज़ीद इसको किसी भी टॉवल के साथ, नैपकिन के साथ ना अच्छे से मैंने ड्राई कर लेना है, क्योंकि अगर इसका पानी इसके अंदर रहेगा ना तो फिर ये इनके गलने का चांस ज़्यादा होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि पानी इसका हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, इसको पानी इसका बिल्कुल हमने एब्जॉर्ब कर लिया है टॉवल की हेल्प से। तो अब ये कटिंग करने के लिए तैयार है। तो इसको हम ना अब बारीक सा नीचे से पहले इसकी ग्रीन वाली जो स्टेम्स है ना, जितना भी पॉसिबल हो इसको बारीक कट कर लें आप चॉपर की हेल्प से या जैसे भी आपको फिजिबल हो। तो उसके बाद ये सारी जो है मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको हम चाहें तो डायरेक्ट हम ऑमलेट्स में या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अब स्टोर भी करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इस सारे को लेकर ना, अब ये देखें बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी पेपर बैग्स आते हैं ना हमारे घर में, उनकी बस इस तरह से स्ट्रिप काट लूँगी और कोई कंटेनर जो होगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा, कोशिश करें कि इस तरह के फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज़ किया करें, क्योंकि वो फ्रिज में कम जगह घेरते हैं, वर्टिकली भी रखे जाते हैं, लिटा कर भी रखे जाते हैं, तो गोल बाउल से अवॉइड किया करें। एनीवेज इस तरह से मैंने इसको फिक्स करके रख दिया है। तो इसको तकरीबन एक वीक के लिए मैं ईजिली फ्रिज में रख के स्टोर कर सकती हूँ और इसको फ्रीज़ कर दूँगी तो ज़्यादा टाइम के लिए निकल जाएगा। अब धनिया का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। उसमें जैसे मैंने बताया कि धनिया सारा साफ़ करके मैंने चॉप कर लिया है, बारीक कर लिया है। इसको मैं वॉश नहीं करूँगी। एक वर्टिकल बॉटल लूँगी प्लास्टिक की या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब आप पूछेंगे कि वर्टिकल बॉटल क्यों, कोई भी बॉक्स हम ले सकते हैं। तो किसी भी बॉक्स में रखकर हम इसको रख तो देते हैं, पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इससे क्या होता है कि इसके अंदर मैं इस तरह टिश्यू या नैपकिन लगा कर ना
इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ ना तो लटा कर भी रख देती हूँ, कम जगह घेरती है। मोर ओवर इसको मैं फ्रिज के डोर के अंदर भी रख सकती हूँ, तो वर्टिकली ये प्लेस हो जाती है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं हमें। मतलब ये होता है कि ये कम से कम जगह घेरी होती है फ्रिज में ना, तो इस तरह से टिश्यू के अंदर इसको रख कर तो 2 हफ्ते के लिए ईजिली मैं इसको रख सकती हूँ। बिल्कुल इसका कलर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ये मुरझाएगा नहीं और नेक्स्ट यूज़ के लिए ज़बरदस्त रहेगा। नेक्स्ट जो शलजम होते हैं ना, उनको बॉयल करके इस तरह से उनका पानी जो होता है तुर्श होता है, तो समटाइम्स ना हम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं आपने करना। मैं क्या करती हूँ कि उसी सब्जियों के पील के अंदर ना इसके पानी को डाल देती हूँ। नेक्स्ट चलकर देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, अगर मैंने चिकपीज़ या ये वाइट चने जो है वो बॉयल किए हैं तो उनका पानी मैं वेस्ट नहीं करती, उसको एज़ अ यखनी यूज़ करती हूँ और उसको खाने में डाल लेती हूँ। अब ये जो है शलजम, इसका पानी मैंने वो सब्जियों वाले पील में डाल दिया, इसको मैश कर लिया, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से एकदम मैश हो जाता है। अब इसको हम किसी भी बाउल में डालकर ना नेक्स्ट यूज़ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इसका तुर्शपन निकल जाएगा। हाँ, जब आपने पकाना है उसके अंदर गुड़ या चीनी ज़रूर ऐड करें इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अब आप इसको काफ़ी टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आ जाती है मेथी की। मेथी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसका कड़वापन। उसको हम कैसे दूर करते हैं, नमक थोड़ा सा डाल के ना तो उसको अच्छे से मसल लेते हैं। थोड़ी देर डाल के आप रखें और उसके बाद उसको ना वॉश कर लें। अब पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम कसूरी मेथी घर में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से एक तो वो अनहाइजीनिक भी हो सकती है, उसके अंदर मिट्टी भी हो सकती है। घर वाली बिल्कुल साफ़ सुथरी और हाइजीनिक होती है और हम जितनी देर के लिए मर्ज़ी इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसके सारे लीव्स को मैंने साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया और नैपकिन के ऊपर रखकर इसके पानी को अच्छे से मैंने एब्जॉर्ब कर लिया और अब इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेक श्योर कि ये इसके बिल्कुल ड्राई हो गया। अब यहाँ मैं एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रो ओवन भी यूज़ कर सकते हैं। तरीका यही है। एयर फ्रायर में तो एक ही दफ़ा इसको 5 मिनट में मैं लगा कर तो इसको डन कर लूँगी, लेकिन माइक्रो ओवन में आप 1 मिनट लगाएं, फिर आधे मिनट के लिए बाहर रखें, फिर 1 मिनट माइक्रो ओवन में लगाएं, फिर आधे मिनट के लिए बाहर रखें। तो 5 दफ़ा, 4 से 5 दफ़ा इस तरह करेंगे तो ये इस तरह से क्रंच आ जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और देखें सबसे बड़ी बात ये कि इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, कलर इसका एकदम से ग्रीन है, क्रंच इसका ज़बरदस्त है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी होममेड कसूरी मेथी रेडी हो गई है। वैसे तो पाकिस्तान में रहने का हमें ये फ़ायदा है कि हमारे कसूर से हमें ज़बरदस्त कसूरी मेथी मिल जाती है, लेकिन हमारे अपने हाथ से जो बनी हुई कसूरी मेथी है ना, उसका तो मज़ा ही और है। बिल्कुल हाइजीनिक है, हमारी आंखों के सामने है, कोई इसके अंदर मिट्टी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ लीव्स को हमने ड्राई करके तो अपनी एक ग्रीन ज़बरदस्त कसूरी मेथी रेडी कर ली है। अब अगर हम चाहते हैं कि मेथी को हम फ्रीज़ करें तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इसी तरह से ही हमने मेथी को बना लिया, उसकी स्टेम्स को रिमूव कर लिया। इसकी स्टेम्स को रिमूव किया करें, धनिया की स्टेम्स को यूज़ कर लिया करें चटनी में, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। इसकी स्टेम्स में कड़वापन होता है, इसके पत्ते ज़्यादा यूज़ किया करें। इस तरह से मैंने चॉप कर लिया और इसके ऊपर नमक छिड़क दिया। थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट दूँगी इसी तरह से ना। तो उसके बाद फिर अब ये थोड़ी थोड़ी ना सॉफ्ट आपको लगेगी, थोड़ी ये वाटरी सी लगेगी। इसका मतलब है इसके अंदर जो नमक है ना, उसने इसके कड़वेपन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसको हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। उसके बाद पैन के अंदर ऑयल लेकर ना थोड़ा सा, लाइक ये मैं आपको थोड़ी सी बता रही हूँ, मैं वैसे सीज़न एंड होने पर इसको या सीज़न के स्टार्ट में फ्रीज़ करके रख लेती हूँ और कसूरी मेथी को सीज़न के एंड पर बनाती हूँ। लेकिन आज वर्किंग लेडीज़ की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर आइडिया दे दूँ। तो ये इस तरह से ऑयल में मैंने इसको लाइट सा ब्राउन कर लिया। पहले ये ग्रीन थी, इसको फ्राई करती गई, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर जब चेंज हो गया ना, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना, बस इसका कलर भी इसी तरह ही रहे और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब ये रेडी है बिल्कुल फ्रीज़ होने के लिए, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसको ना फ्रीज़र में रख कर तो काफ़ी अरसे के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको चाहे कीमा डालें, इसके अंदर आलू डालें, या आप इसको मेथी के पराठे इंजॉय करें, वॉट एवर आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं मटर की तरफ। तो मटर का कलर भी ख़राब ना हो, ये इसकी शेप भी डी शेप ना हो, और ये बिल्कुल इनके ना टेस्ट में भी फ़र्क ना आए। तो इसके लिए ना पानी बॉयल करके उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाला और उसके अंदर मैंने बॉयल देकर ना उसको बंद कर दिया था चूल्हे को, और उसके अंदर मैंने मटर डाल दिए थे। मटर थोड़ी देर डालेंगे तो इस तरह सरफेस पर आ जाएंगे। जब सरफेस पर आ जाएंगे ना, तो आपने बस इनको निकाल लेना। कोई इनको बॉयल नहीं करना, बस सिर्फ खौलते हुए पानी को एक दफ़ा ना चूल्हा बंद करके गर्म करके उसके अंदर चीनी और नमक डाल के इसको रखना है, और बस जी इसको पानी को स्टेन कर लें। आप देख लें इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। थोड़ा सा ऑयल डाल लें ताकि ये आपस में चिपके ना, बिल्कुल इनकी शेप
ख़राब नहीं होगी, कोई ये श्रिंक नहीं होंगे, कोई ये सख्त नहीं होंगे। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि फ्रीज़ करके निकालें दोबारा पकाएं तो सख्त हो रहे होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रोसेस को आप रिपीट करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे हम फ्रेश लेकर आए हैं। तो लंबे टाइम के लिए हम इनको इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब ना बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, मेरे न्यू व्यूअर्स को, पुरानों को तो पता है कि मैं ना पराठे भी बनाकर नेक्स्ट यूज़ के लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ। चाहे वो सादा पराठे हों, बहुत सारे लच्छा पराठा, चौकोर पराठा, हर तरह के पराठे की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। और हर किस्म का स्टफ़ पराठा भी, जिसमें गोभी का पराठा, कीमे का, आजकल मूलियाँ हैं, मूली का पराठा, आलू का पराठा, हर तरह की स्टफिंग का पराठा भी बनाकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये तोहफ़ा है उन लेडीज़ के लिए जो कि सारा हफ़्ता घर पर अवेलेबल नहीं होती। ये सारे काम वीकेंड पर बहुत इजीली आप कर सकती हैं। आप अगर एक दफ़ा से ये पराठे बनाकर फ्रीज़ कर लेंगी तो सारे हफ्ते में बच्चों के लिए, अपने लिए, कभी भी आप बाहर से आएँ तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और जो हम होम मेकर्स हैं, जैसे मैंने अब शादी पर 2 दिन जाना है तो घर पर मैं अवेलेबल नहीं होंगी, तो मैंने बस ये पराठे हर तरह के फ्रीज़ कर दिए हैं, जैसे हर वक्त मेरी फ्रीज़र में मौजूद ही होते हैं। तो आज भी मैंने मूली के पराठे बनाकर फ्रीज़ कर दिए हैं ताकि बाद में फैमिली को परेशानी ना हो। वो बेशक इसको ब्रेकफास्ट में बनाकर एंजॉय करें या एज अ मील ले लें, लंच में, डिनर में, व्हाटएवर। तो इस तरह के काम करें आप वीकेंड पर और अपने कामों को आसान करें बाकी सारे वीक के लिए, और आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई मुश्किल पेश आई है। और आप फ्रीज़र में से सब्जियां निकालें, पराठे निकालें और आराम से एंजॉय करें। आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और आपको सबसे बड़ी बात कि टेंशन नहीं होगी कि घर वालों ने या हमने क्या खाना है। तो आते हैं अब सब्जियों के पील्स की तरफ। 1 हफ़्ता गुजर चुका है, आप ये देखें कि इसका पानी, इसके अंदर सारा इस सब्जियों के इंग्रेडिएंट्स का असर चला गया और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र बन गया है। जी हाँ, तो ये मैं अपने प्लांट्स को दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह मनी प्लांट विद इन डेज़ ग्रो किया है। और आप लोगों ने देखा होगा इस जगह को, जो पुराने व्यूअर्स हैं, कि ये जगह बिल्कुल खाली थी और अब माशाल्लाह से मनी प्लांट जो है इतना ज़बरदस्त ग्रो हो गया। चावल हो, दालें हों, सब्जियाँ हों, इनके पानी को इस्तेमाल करके। So this was all about today's video. If this video clicks you, then do subscribe Womania ATF, and obviously if you press the bell icon you will get all the notifications of my videos in time. Stay tuned for more such videos and requested videos. आपकी request को मैं हमेशा on करूँगी. See you soon inshallah. Till then, bye bye and Allah Hafiz.